और जनहित में अब वो खबर जो हर उस माता पिता के लिए बेहद जरूरी है जिनकी बेटियां घर से बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं, जरा गौर से सुनिए आप। इस खबर को पढ़ते वक्त मेरा दिल दरअसल रो रहा है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो सरकार और सिस्टम के पंगु होने की ताजा तरीन मिसाल है। कहां तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते फूले नहीं समाते हैं, और कहां डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने में लगी एक बेटी के साथ हॉस्टल के भीतर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। पहले रेप और उसके बाद उसकी मौत। यह घिनौनी घटना बिहार की राजधानी पटना में हुई है। अफसोस कि अपराधी को फौरन पकड़ने की जगह पुलिस ने इस बर्बरता को ही झुठलाने, पीड़ित मृतक बेटी पर लांछन लगाने तक की कोशिश की है। आप पटना सदर के एसपी अभिनव कुमार का ठीक एक हफ्ते पहले का बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने पीड़ित को ही मुजरिम ठहराने का पाप किया। डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई है। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। अब इस थ्योरी को थानेदार ने गढ़ा और फिर एएसपी, एसपी, एसएसपी सब ने इस झूठ को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की झूठी थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी हैं। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो बड़ी बातें हैं वो आपके सामने रखती हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पटना के शंभू हॉस्टल में बर्बरता की शिकार बेटी के साथ रेप हुआ। उसके साथ काफी जोर जबरदस्ती की गई। काफी देर तक वो बेटी दरिंदगी करने वालों से लड़ी। खुद को बचाने की उसने भरपूर कोशिश की। उसकी गर्दन पर, उसके कंधों के आसपास नाखून के गहरे घाव मिले हैं। उसके सीने पर, उसके कंधे के नीचे वाले हिस्से पर खरोंच के निशान हैं। उसके प्राइवेट पार्ट में ताजा चोटें पाई गई। काफी खून बहा। फोर्सफुल पेनिट्रेशन से उसे चोट लगी। बेटी इस दौरान बेहोश नहीं थी। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लड़ाई लड़ी। उसके साथ दरिंदगी में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इतनी बड़ी हैवानियत हुई है, लेकिन पटना पुलिस ने पहले ही नतीजा सुना दिया कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, उसने तो सुसाइड किया है। ऐसे में पीड़ित परिवार ही नहीं, आम लोगों का भी आक्रोश फूटा है। बेटी के शव के साथ घर वालों ने पटना में प्रदर्शन किया, इंसाफ की मांग में नारेबाजी की। जुल्म की शिकार बेटी जहानाबाद की रहने वाली थी। जहानाबाद से लेकर पटना तक इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है, और तब जाकर सूबे के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एसआईटी बनाने का ऐलान किया। एसआईटी ने जांच शुरू की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एसआईटी में वो एएसपी अभिनव कुमार उन्हें शामिल कर दिया है, जिन्होंने पिछले हफ्ते रेप, जोर जबरदस्ती को सिरे से खारिज कर दिया था और मृतक बेटी पर ही सुसाइड की तोहमत गढ़ दी थी। देखो, हम लोग अपना जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो तथ्य आएगा आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। अभी जांच चल रहा है, तो जो तथ्य आएगा वो आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। जांच में देरी तो नहीं हो गई? ऐसा कोई ये नहीं है। को छिपाए नहीं जा सकते थे क्या? हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। जो तथ्य आएगा उसके बेसिस पे कार्रवाई। नहीं, देरी तो नहीं होगी जांच में? अभिनव जी, जांच में देरी तो नहीं होगी? कितने दिनों का इंतजार? सवालों के जवाब तो पटना की पुलिस को देने होंगे, क्योंकि कटघरे में पूरा पुलिसिया सिस्टम है। पटना के प्राइवेट हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से बर्बरता हुई। 6 जनवरी को वो बेहोश पाई गई थी। अगले 3 दिन तक उसे एक एक कर 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन पुलिस इस पूरे सीन से गायब रही है। हैवानियत की शिकार बेटी को पहले सेहत सर्जरी क्लिनिक में ले जाया गया, फिर उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और आखिर में उसे पटना के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहां 11 जनवरी को उसने आखिरी सांस ली। पहली बार 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में शिकायत दर्ज हुई, और इस थाने की महिला थानेदार ने निजी अस्पताल की तरफ से पेश थ्योरी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। इसी झूठे राग को एएसपी, एसपी से लेकर एसएसपी तक सब सुनाते चले गए। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर ने शुरुआती जांच के बाद कह दिया
कि नींद की दवा ज्यादा लेने से लड़की कोमा में चली गई है। डॉक्टर ने रेप की घटना से इनकार किया, लेकिन शरीर पर चोट के निशान बताए। लेडी डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रभात ने रेप से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यह कि शरीर पर चोट के निशान थे, फिर भी डॉक्टर इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि रेप नहीं हुआ? प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर चित्रगुप्त नगर थाने की प्रभारी रोशनी कुमारी ने मान लिया रेप नहीं हुआ। थाना प्रभारी ने मान लिया सुसाइड का केस है। लेकिन सवाल तो यह है कि 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस गायब कहां थी? पटना के एएसपी सदर ने थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर यकीन कर लिया, लेकिन क्या उनके मन में सवाल नहीं कौन था कि 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक, मतलब 3 दिन लोकल थाने की पुलिस को इस घटना की सूचना कैसे नहीं मिली? एएसपी ने दोबारा जांच इस मामले में क्यों नहीं करवाई? बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही एएसपी कैसे सुसाइड के नतीजे पर पहुंच गए? पूर्वी पटना के एसपी परिचय कुमार ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही रेप की वारदात को खारिज कर दिया था। नींद की गोली वाली थ्योरी पर सब भरोसा कर रहे थे। और तो और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी अपने मातहत अधिकारियों की रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने की जहमत तक नहीं उठाई है। ये बड़े सवाल हैं, बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो बिहार पुलिस पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।